हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सी शार्प के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या कंसेप्ट होता है और वो कौन से ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जिनके अंदर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सी शार्प के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप वैसे ही गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी और उसको देख के एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जनरल कंसेप्ट समझ में भी आ जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ मूव करते हो तो प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। ये अमूमन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती। तो अब हम इसके ऊपर जो है फोकस करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखूँगा जिसके अंदर मैं सिंपल सी कोडिंग करूँगा और उस कोडिंग के अंदर मैं ये करूँगा कि मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा। जब वो प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। तो फिर इस सिनेरियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है तो और इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, मतलब कैसे सिनेरियो में इसको यूज़ करना है। फिर आइंदा जब भी आप कभी सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर रहते हुए प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आप इजीली आपको पता होगा कि ये वो सिनेरियो है जहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करना है। तो इस ट्यूटोरियल को पूरा देखिएगा और मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको थोड़े से भी हैं सी शार्प के तो आप उसकी बेस पे सी शार्प या जावा या किसी भी लैंग्वेज के अगर थोड़े से भी कंसेप्ट हैं तो आप उसकी बेस पे आसानी से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं एक सिनेरियो ये लेता हूँ कि मैं किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और उसके अंदर मुझे कोई दो क्लासेस की ज़रूरत पड़ गई है और वो दो क्लासेस हैं, एक है टीचर की और एक है स्टूडेंट की। तो अब मैं उन क्लासेस को बनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं इससे आगे आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक टीचर की क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास टीचर, और इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई इंट आईडी और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और तीसरी प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं लास्ट नेम और इसकी जो डाटा टाइप है वो हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। और लास्ट नेम के बाद हम आईडी भी हो गई, फर्स्ट नेम भी हो गया, लास्ट नेम भी हो गया। अब उसके बाद हम ना टीचर का ना कोई रैंक कर लेते हैं कि वो जूनियर टीचर है, सीनियर टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चर है, क्या है। तो उसके बाद हम एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग होगा और उसका नाम होगा गेट फुल नेम और ये क्या किया करेगा कि हमें रिटर्न किया करेगा टीचर का पूरा नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को जोड़ के, और हमें नाम लिखा हुआ आएगा टीचर नेम इज़ और उसके आगे प्लस लगा के दिस डॉट फर्स्ट नेम और प्लस करके हम बीच में स्पेस रखने के लिए एक स्पेस जोड़ते हैं, प्लस करके दिस डॉट लास्ट नेम। अब हमने ये एक टीचर क्लास बना ली। आई थिंक सो ये टीचर क्लास मेरे लिए काफ़ी है और अब इसी के नीचे मैं जाकर एक स्टूडेंट क्लास बनाऊंगा। तो मैं स्टूडेंट क्लास बनानी तो मैंने है और मैं क्या करता हूँ ना कि मैं इसी क्लास को कॉपी करके इसी में मॉडिफिकेशन करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे और हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं क्लास का नाम स्टूडेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे टीचर काट के उसी को कॉपी पेस्ट किया है मैंने नीचे, और मैं यहाँ पे जाके इसको स्टूडेंट कर लेता हूँ। आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो स्टूडेंट का भी होता है और यहाँ रैंक की जगह ना इसका ग्रेड कर देते हैं। किसका ग्रेड क्या है, गेट फुल नेम हमें स्टूडेंट का भी चाहिए होता है। बस यहाँ पर फुल नेम के फंक्शन में टीचर नेम इसकी जगह स्टूडेंट नेम आ जाना चाहिए। अब देखें हमारे पास दो क्लासेस आ गई। अब इन दो क्लासेस के अंदर हमारे पास टीचर और स्टूडेंट की दो क्लासेस हैं और इन दोनों क्लासेस को अगर हम देखें तो इन दोनों क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं, जैसे कि आईडी दोनों में है, फर्स्ट नेम दोनों में है, लास्ट नेम दोनों में है, इसमें रैंक है, इसमें ग्रेड है। चलो ये तो चीज़ें अलग हो गई। फिर एक फंक्शन है, एक मेथड है इन दोनों में और दोनों का नाम गेट फुल नेम है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दोनों की इम्प्लीमेंटेशन अलग है। ये टीचर नेम इज़ करके फिर आगे नाम जोड़ता है और ये स्टूडेंट नेम इज़ करके आगे नाम जोड़ता है। सो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन अलग है बट द पॉइंट इज़ कि इन दोनों के पास सेम नेम का मेथड मौजूद है। तो अब जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे होते हो तो ऐसे सिनेरियो में आप सबसे पहले क्या करते हो कि जब आप देखते हो कि यार ये चीज़ें सेम आ रही हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में कॉमन चीज़ों के लिए एक पेरेंट क्लास बना लेते हो और कॉमन चीज़ें दोनों क्लासेस की निकाल के उस पेरेंट क्लास में रख लेते हो ताकि आप कोड डुप्लीकेशन से जो है बच सको। तो मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, टीचर से भी ऊपर, और यहाँ जाके एक नई क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास पर्सन के नाम से।
अब आप ये देख रहे हो मैंने पर्सन के नाम से क्लास बनाई और आईडी नेम और लास्ट नेम क्योंकि दोनों में है तो मैंने टीचर में से कट करके यहाँ पे डाल दिया और स्टूडेंट के अंदर से भी मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब आप ये देखो कि अब यहाँ से ये चीज़ें तो हमने रिमूव कर दी, अब यहाँ पे इनमें एरर आ रहा है क्योंकि इनहेरिट तो नहीं करवाया ना। तो टीचर को मैं पर्सन क्लास की ड्राइव क्लास बना देता हूँ और उसका एरर दूर हो गया और यहाँ पे भी मैं इसको पर्सन क्लास की ड्राइव क्लास बना देता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी गेट फुल नेम का फंक्शन यहाँ मेथड यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। अब इन दोनों के अंदर ये मेथड मौजूद है मगर इन दोनों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। तो अगर आपके पास एक मेथड जो है वो दोनों क्लासेस के अंदर मौजूद हो और आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो और आप उसको कॉमन लेके ऊपर टॉप पे किसी पेरेंट क्लास में रखना चाहते हो तो आप पता क्या करते हो, आप यहाँ जाकर यानी कि पर्सन क्लास के अंदर रहते हुए आप एक मेथड यहाँ पर बनाते हो वर्चुअल मेथड के नाम से, पब्लिक वर्चुअल स्ट्रिंग और गेट फुल नेम और इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन, इस तरीके से मैं कर देता हूँ। सो बेसिकली वर्चुअल मेथड का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। वर्चुअल मेथड का मतलब ये होता है कि ये एक पेरेंट क्लास में डिफ़ाइन किया हुआ मेथड है और इस पेरेंट क्लास की जो डिराइव्ड क्लासेस होंगी वो इस मेथड को अपने अपने तरीके से जो है डिफ़ाइन करेंगी। मींस ये कि जब कोई ऐसा मेथड होता है जो कि ड्राइव क्लासें जो है इनहेरिट तो करती हैं अपने पेरेंट से, लेकिन उसको इनहेरिट करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन तमाम क्लासेस अपने अपने तौर पे कर रही होती हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये एक वर्चुअल मेथड है। ठीक हो गया। सो अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से ये एक वर्चुअल मेथड बना दिया और अब हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको ऑलरेडी आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको वर्चुअल मेथड को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली, हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इनहेरिटेंस कर ली। अब पता है इशू क्या है यहाँ पर, अब मैं इशू की तरफ जा रहा हूँ। इशू देखें यहाँ पर ये आ रहा है कि अब मैं यहाँ पर जाके नीचे एक पब्लिक क्लास प्रोग्राम के नाम से एक अपनी मैन क्लास बनाता हूँ जो कि हमारे सी शार्प के प्रोग्राम में हुआ करती है और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ स्टैटिक वाइड मैन और इसके बीच में आकर इधर जाकर अब मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर जाके ना लेट्स से स्टूडेंट क्लास की मैं का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1 के नाम से और अब मैं इस स्टूडेंट क्लास S1 के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। इसका देखें बिल्कुल बन गया और इस S1 के थ्रू मैं गेट फुल नेम फर्स्ट नेम को भी कॉल कर सकता हूँ, लास्ट नेम को भी, और इस तरीके से गेट फुल नेम के फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मैं टीचर का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकता हूँ। अभी मैं प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करें, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको ये चीज़ें समझ आने वाली हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो। S1 की जगह मैं इसको T1 कर देता हूँ और अब मैं इसका भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। लेट्स से मैं T1 डॉट करके फॉर एग्जांपल यहाँ से गेट फुल नेम ले लेता हूँ और उसको जो है इसी तरीके से मतलब आपको शो कर सकता हूँ जो आपका टीचर का जो फंक्शन होगा ज़बरदस्त तरीके से ये चल जाएगा। मगर एक्सीडेंटली किसी प्रोग्रामर को आपने ये क्लासेस दी जो कि आपकी स्टूडेंट की हैं और टीचर की है और ये इनहेरिट हो रही हैं पर्सन क्लासेस से, तो आप सारी क्लासेस साथ देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद ही पर्सन क्लास का P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना ले और उस P1 के ऑब्जेक्ट को बना के उसके थ्रू जो है P1 का गेट फुल नेम कॉल करना शुरू कर दे। और जब वो P1 का गेट फुल नेम कॉल करेगा तो वहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो फंक्शन जो ऊपर टॉप पे है वो क्या कर रहा है, वो नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन दे रहा है कि यानी कि यहाँ पर इस फंक्शन को आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ, वो जस्ट आपको एक तरीके से एरर दे देगा और कुछ भी नहीं दे पाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। मीन्स ये कि यहाँ पर आपकी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बनना चाहिए कि पर्सन क्लास के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि जस्ट कॉमन हैं टीचर और स्टूडेंट की, और अगर आपने इंटरेक्ट करना है या ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप अल्टीमेटली टीचर का बनाओ या फिर स्टूडेंट का बनाओ। पर्सन आपके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आपके डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो आप ये बात उसको समझाने से बेहतर ये है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करो कि आप अपनी पर्सन क्लास को बना ही एब्स्ट्रैक्ट दो। जब आप एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास
पर्सन कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे इस विजुअल की जगह एब्स्ट्रैक्ट लगा दें, और अब जब आप इसको एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे तो ये टीचर क्लास में भी एरर आ जाएगा और स्टूडेंट क्लास में भी एरर आ जाएगा। तो ये एरर इसलिए आया कि वो ये कह रहा है कि आपने अगर पर्सन क्लास से इनहेरिट करवाया है टीचर को, तो आपके लिए ये लाजमी हो चुका है अब कि आप पर्सन क्लास के तमाम मेथड्स की डेफिनेशन टीचर क्लास में प्रोवाइड करें। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है ना, फिर ये एरर क्यों दे रहा है। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के किसी मेथड की डेफिनेशन टीचर में प्रोवाइड करते हो तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर ओवरराइड का जो है ना कीवर्ड ऐड करते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट में भी जाकर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप ओवरराइड का कीवर्ड ऐड कर लोगे। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब अगर यहाँ पे एक्सीडेंटली भी कोई पर्सन क्लास का P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन बनाने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा। देखें, आपने रोक दिया कि यार पर्सन क्लास हमारे कॉमन मेंबर्स के लिए है और वो अल्टीमेटली इनहेरिट होकर टीचर और स्टूडेंट में जा रहे हैं। तो आपने अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप या तो टीचर का बनाएं या फिर स्टूडेंट का बनाएं। आपको हम ये अलाउ नहीं करते कि आप जो है पर्सन क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकें। और दूसरी बात ये कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने इन फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन फिर जाकर इन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन फिर जाकर डिराइव्ड क्लासेस में ही प्रोवाइड करनी है, जैसे कि कैट फुल नेम के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टूडेंट क्लास में अलग से प्रोवाइड की, टीचर क्लास में अलग से प्रोवाइड की, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें। तो बेहतर यही होता है कि आप बस आप एब्स्ट्रैक्टली इस मेथड को डिक्लेयर कर दें, इसकी नीचे ब्रैकेट्स लगाना, फिर उसके बाद अनहैंडल एक्सेप्शंस देना या फिर नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन देना, वो एक लंबा चक्कर है। उसमें पढ़ने से हज़ार गुना बेहतर ये कि जब आप ड्राइव क्लासेस में दे ही रहे हो इनकी डेफिनेशन, तो आप इसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन कर दो और टीचर और स्टूडेंट यानी कि ड्राइव क्लासेस को बाउंड कर दो कि तुमने लाजमी इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। और वो आपने देखा कि जब हमने इसको यहाँ पे लगाया तो उसने खुद वहाँ पे बाउंड किया हुआ था कि अब डेफिनेशन प्रोवाइड करो और ओवरराइड का वर्ड यूज़ करके करो। तो ऐसी सिचुएशन में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ करते हैं जब आप ये चाह रहे होते हैं कि हम डिराइव्ड क्लासेस को बाउंड करें कि वो हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्टली मौजूद मेथड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करें, और दूसरी तरफ हम एंड लेवल पे जाकर डेवलपर को बाउंड कर दें कि तुम चाह कर भी पर्सन क्लास यानी कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चाइल्ड्स को सर्व करने के लिए है, और ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चाइल्ड का बनाओ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए बेहतर होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड यूज़ करके एब्स्ट्रैक्टली फंक्शन डिफाइन कर दें, मेथड्स डिफाइन कर दें और उसके चाइल्ड बनाकर तो चाइल्ड्स के ऊपर काम कर लें। तो आई होप सो कि ये सिनेरियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो टाइम टू टाइम चल रहा होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ से उसको देख के उसको फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।